नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विट स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है उसका संपूर्ण बेस, पूरा का पूरा बेस हमारी डेट्स पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनकी क्या इम्पॉर्टेंस होती है हिस्ट्री को बनाने में। तो अब चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। वो इस चीज़ों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। सी देयर वर heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब किस राजा के बीच में युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर क्या हुआ करती थी, बहुत सारी उनके बीच में ही डिबेट्स हुआ करती थी। अब आप देखेंगे कि आम समझ के हिसाब से जो इतिहास हुआ करता था वो तारीखों का ही एक सिनोनियम माना जाता था। अब आपने भी लोगों को बहुत टाइम ये बोलते हुए सुना होगा कि जो इतिहास हुआ करता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हुआ करता है। तो इसीलिए आप क्या करते जाओ, सिर्फ आप डेट्स को याद करते जाओ, मतलब डेट्स को रटते जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद है, तब आपको ऐसा लगता है कि ये जो इस तरीके का कंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो सही है। सो यू विल सी कि जो तारीखें इतिहास हुआ करता है वो आने वाले समय पर, अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। कि अब इसका जो डायरेक्टली रिलेशन हुआ करता है वो किससे हुआ करता है कि जो अतीत में चीज़ें हुई हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो एकदम से चेंज नहीं होती हैं, उसमें चीज़ों को बदलने में थोड़ा एक टाइम लगता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हम समय का जिक्र करने लगते हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं, आज के बारे में बात करते हैं और बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। हम उसे बिफोर और आफ्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसमें एनसीईआरटी में किस तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है। अब हम डेली रूटीन की बात करें कि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हो उसमें कोई एक मॉडरेटली चेंज तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे ही चीज़ें चेंज हुई होगी। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आपने जब किसी को चाय पीते हुए देखा होगा तो आपको क्या लगता है कि चाय एक दिन में बन गई, या कॉफ़ी एक दिन में लोगों ने पीना शुरू कर दिया है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। या आपने न्यूज़पेपर को रीडिंग करते हुए देखा होगा तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें एक दिन में ही हो गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए, तो आप इस बात पर हैरान हो सकते कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। या फिर रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, रेलगाड़ी के आने के पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे करते थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरली आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके थिंकिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें ये ऐतिहासिक सवाल होते हैं। ये सारे सवाल होते हैं जो कि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हमें ये कई बार ये एम्फसाइज करते हैं कि हम अपने पास्ट में जाकर चीज़ों को देखें कि क्या समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है इनमें किसी भी तारीख को आप
एक बार बेस मानकर नहीं चल सकते हैं कि 16 जुलाई 1900 या फिर 1857 से लोगों ने चाय पीना शुरू कर दी थी। ऐसा आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाय या फिर कॉफ़ी या फिर कोई भी पेपर पढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें एक स्लो प्रोग्रेस में चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब आप इसे किसी भी साल या फिर महीने या फिर किसी डेट में तय तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है एक बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है एनसीईआरटी में कि जो भारत में लोगों ने अचानक एक दिन से सुबह सवेरे चाय पीना तो शुरू कर नहीं दिया था, या फिर पेपर पढ़ना शुरू कर नहीं दिया था कि धीरे से कोई पेपर वाला आया, पेपर वेंडर आया और आपके घर के नीचे आकर उसने पेपर रख कर चले गया और आपने पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। उनकी ज़ुबान पर जब चाय का टेस्ट चढ़ा होगा तो वो एक धीरे धीरे ही चढ़ा होगा। इसी तरीके की बहुत सारी जो प्रोसेस होती हैं उसके लिए आप कोई भी एक स्पष्ट डेट को डिसाइड नहीं कर सकते, और इसीलिए हम जो ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है उसके लिए भी हम एक कोई प्रिसाइज डेट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा, ये पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ठीक है, चलिए अब हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पर कहीं पर भी डेट्स की बात नहीं की है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो हम क्यों हर बार इतिहास को तारीखों से जोड़कर ही देखते हैं कि हमें तारीखें रटना पड़ेगी, जैसा कि हमारा क्वेश्चन पहले था। तो इस क्वेश्चन को इसमें बुक में जस्टिफाई कर दिया कि आप किसी भी चीज़ को तारीखों से जोड़कर नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस फॉर्म में चलती रहती है ना, कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन किया है कि तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं, तो अब हम एक जुड़ाव इसके एक हो सकता है कि इसके पीछे एक वजह हो, जैसे कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का जो बना करके एक बैलेंस शीट या फिर ब्यौरा कह सकते हैं हम, अकाउंट है ना, अकाउंट को ही इतिहास माना जाता था कि ये लड़ाई इस टाइम पर हुई है। जैसे 1857 की लड़ाई हुई है थी। ठीक है, 1764 में जो युद्ध हुए हैं बक्सर प्लासी के, ये वाले युद्ध हुए हैं। तो इस टाइम से हम लोगों ने क्या करा कि जो इतिहास था उसको डेट से जोड़कर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यदि हम इस अकाउंट की हिस्ट्री में जाएं तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से राजा महाराजाओं की और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार जो रहते थे सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को मेंशन करते थे कि किस साल कौन से राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनकी शादी हुई है, किस साल उनके घर में बच्चा हुआ है, और कौन से साल उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक उनकी गद्दी पर बैठा है। ठीक है, इसी तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तारीख बताई जा सकती थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि इतिहास में तारीखों का कितना महत्व है, मतलब कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। ठीक है, और जैसा कि आपने प्रीवियस 2 इयर्स की क्लासेस की बुक में भी पढ़ा होगा कि डेट्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता था। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ पास्ट 2 इयर्स की किस तरीके से वो दूसरी चीज़ों की बात करते थे और किसी दूसरी चीज़ पर आ जाते थे। फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो कमाते थे, किस तरीके से वो अपने जीवन को जीते थे, और किस तरीके से उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को डेवलप किया, सिटीज़ बनाई, मार्केट को डेवलप किया। ठीक है, और किस तरीके से राजा महाराजाओं ने अपना साम्राज्य खड़ा करा है, और उनके पास कहाँ कहाँ से आइडियाज़ आते थे, और उनका क्या कल्चर रहता था, और क्या उनकी सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आए। ठीक है, तो अभी आपको इस स्लाइड में एक इमेज दिख रही होगी लिप्टन्स टी की। ठीक है, तो इस इमेज से हम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट हम ये पता करते थे कि विज्ञापनों से उनकी क्या पसंद है और क्या नापसंद है, कौन सी चीज़ जो हमारी ऑडियंस है उन्हें पसंद है और कौन सी चीज़ उन्होंने नापसंद है। ठीक है, अब जो पुराने विज्ञापन है उन्हें देखने से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि उस टाइम पर जो नए उत्पाद हुआ करते थे उनके लिए बाज़ार कैसे तैयार हुए,
और किस तरह से लोगों की जो उनके इंटरेस्ट हैं वो कैसे कैसे उनके रूटीन में है। ठीक है। 1922 का ये जो लिप्टन चाय का ये आपको तैयार किया गया था विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के लोग जो होते हैं शाही लोग वे चाय पीते हैं, मतलब जो थोड़े रॉयल लोग होंगे वो चाय पियेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक इंडियन फोर्ट है ना। तो अब जब कि आपको ये महल दिख रहा है तो आप ये पता ही लगा ही सकते हैं कि जो लोग थे वो उन चाय पीने को अपनी एक तरीके से कहा जाए कि वो जो शाही जो मतलब एक रॉयलनेस मानते थे। चाय पीने मतलब वो बहुत ज़्यादा रॉयल लोग हैं। ठीक है, रॉयल्टी मानते थे उस टाइम पर। और ये जब आप देखेंगे कि अगले समय जो ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा है राजकुमार आर्थर, ये है राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, और जो ये राजकुमार आर्थर है उन्हें ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दी गई थी, उन्हें इस चीज़ का टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो अब आपने ये देखा है कि किस तरीके से एडवर्टिजमेंट से लोगों की पसंद और नापसंद पता चलती। वही चीज़ें आज भी कंटिन्यूएशन में चली आ रही हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उससे आपको डायरेक्टली वो क्या कर सके, लुभा सके। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। देखिए, अब आपने पहले के टॉपिक में देखा था कि जो डेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट होती है। बट अब आप इसमें देखेंगे इस टॉपिक में हमारा जो अगला टॉपिक है विच डेट्स, कौन सी तारीखों को हम इम्पॉर्टेंट माने। ठीक है, तो अब यदि हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करने में जाएंगे कि कौन सी तारीख इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अब हम यदि यहाँ पर हिस्ट्री के डेट्स के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि हम जो तारीखें चुनते हैं या जिन तारीखों के हमारे आसपास में जो हमारे हिस्ट्री की चीज़ें की कहानियाँ हम डिफ़ाइन करते हैं, तो वो अपने आप में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ घटनाएं जो होती हैं उन्हें हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे कि जो तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जो भी भारत में जितने भी ब्रिटिश गवर्नर हिस्टोरियंस आए हैं, उन्होंने जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उन सभी के शासनकाल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना है। ठीक है, ये जो हमारा हिस्ट्री है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग, और कहाँ पर ख़त्म होती है, लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इनके साथ यहाँ पर ख़त्म होती हैं। और हम इनके बारे में हर एक डिफरेंट चैप्टर में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा हिस्ट्री उस टाइम पर ये कभी ख़त्म ना होने वाली गवर्नर जनरल और वायसराय का एक टाइम हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर उन लोगों की ही पूरी की पूरी छाप हुआ करती थी। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी और जो उनके अचीवमेंट्स होती थी उनके ऊपर ही डिपेंड हुआ करता था। ठीक है, और ये ऐसा हुआ करता था जैसे इनके जीवन के बाहर कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती हो। जो इनका पूरा शासनकाल है उनमें ही सारी की सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो। और जबकि बट इनके शासनकाल के साथ साथ में पैरेलली हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें भी चलती रही, जैसे रिवॉल्ट्स हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, इनके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं। क्यों? तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। हमें उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट